कैश सेगमेंट में आपके पास कोई स्टॉक है जो आज हमारे दर्शकों को जहां पे ट्रेड सेटअप या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ सही ट्रेड्स मिल जाए? जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है उनो मिंडा। तो अगर आप उनो मिंडा को जी। देखें, यहाँ पर मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को पहले से ही खरीद की सलाह दी हुई है इसके अंदर। तो या इस कंपनी को देखें तो ऑटोमोटिव स्विचिंग सिस्टम्स, लाइटिंग सिस्टम्स, ऑटोमोटिव एकॉस्टिक सिस्टम्स, सीटिंग सिस्टम्स, अलॉय व्हील्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस पहले भी कंपनी का रहा है। बजाज, हीरो हीरो होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, यामाहा मोटर्स वगैरह इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर हम्म। कंपनी को आप देखेंगे सर, तो क्या हुआ है कंपनी के अंदर, इसने एक टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ चार्जिंग कंट्रोल यूनिट्स, ईवी इन्वर्टर, ईवी मोटर्स और नेक्स्ट जनरेशन 3 in 1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, जिसको ई एक्सएल कहते हैं। तो देखिए, एक नया जी। फोरे है जिसके अंदर कहीं ना कहीं में हमें टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। आप देखिए, कंपनी ने व्हीकल सनरूफ के लिए एक एशियन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, उसके साथ जापान की, उसके साथ टाई अप किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सनरूफ इन इंडिया। एशियन टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर है, ध्यान रखने वाली बात है। ऑटोमेटिक सप्लायर है, बड़ा मार्केट शेयर रखता है सनरूफ का जापान में। तो यहाँ पर आप देखिए, दोबारा आपको अगर ये टाई अप बनता है तो नई कैपेसिटी एक्सपेंशन होंगे और कंपनी को आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन में फायदा होगा। अगर आप इंडियन ऑटोमोबाइल हम्म। इंडस्ट्री को देखें तो 16% वाई वाई ग्रोथ प्रोडक्शन वॉल्यूम्स में हमें फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिली थी। पर्सनल व्हीकल सेक्टर आप सेगमेंट देखें तो 6% वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक 10% का डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट इन Q4। हाउएवर, अगर आप कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें कंपनी के, तो 23% वाई वाई आपको 3800 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया था लाइटिंग, अलॉय व्हील, स्विचेस, सेंसर्स और कंट्रोलर्स वगैरह में। फर्स्ट क्वार्टर का EBITDA अगर आप देखें तो 408 करोड़ के आसपास रहा है कंपनी का। 24% वाई वाई ग्रोथ हमें देखने को मिली और मार्जिन कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। केपेक्स गाइडेंस बेहतरीन है, इस साल 1300 से 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी कर रही है। और ईवी कंपोनेंट पोर्टफोलियो, जैसा आपसे डिस्कस किया, कंपनी मान के चल रही है कि इस साल करीब 1000 करोड़ रुपए का ईवी रेवेन्यू कंपनी क्लॉक करेगी। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक 10 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन हो गया है। 1195 पे एक सप्लाई जोन है, जिसको जैसे ही स्टॉक तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ 1340 की तरफ भागेगा, जो करंट लेवल से करीब 14% का अपसाइड है। तो बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए सर। मुझे लगता है कि इसको खरीदने के लिए आपको एक स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है 1130 के आसपास। 1157 पर बाय करें और 13.5% के अपसाइड के लिए 1340 के टारगेट के लिए बने रहे।